डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर की न्यू बुक से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम। फ्लैजिलम सिंगुलर है, फ्लैजिला मीन्स बहुत सारे फ्लैजिला। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो फ्लैजिला है बहुत सारे और सिंगुलर फ्लैजिलम उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो स्ट्रक्चर में कितने रीजन हैं और हर एक रीजन का क्या काम है। तो नया बुक जो बायोलॉजी का आया है अभी, उसमें एक स्पेशल से स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिलम। जो बैक्टीरियल फ्लैजिलम है, बैक्टीरिया हमने देखा था और बैक्टीरिया में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मौजूद होते हैं उनको फ्लैजिला कहते हैं। और फ्लैजिला नंबर और अटैचमेंट के हिसाब से हमने कल डिस्कस किया था कि एक अट्राइकस बैक्टीरिया हैं जिनमें कोई फ्लैजिला नहीं होता, एक मोनोट्राइकस हैं, दूसरे लेफोट्राइकस हैं, एम्फीट्राइकस हैं और पेरीट्राइकस हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था। तो ये जो फ्लैजिला है इसका स्ट्रक्चर हमें समझना है, क्योंकि यही फ्लैजिला है जो कि बैक्टीरिया को मूव करवाता है टूवर्ड्स न्यूट्रिशन और दूसरी जो अट्रैक्शन है उनकी तरफ बैक्टीरिया मूव करता है। तो ये जो फ्लैजिलम है, फ्लैजिलम लॉन्ग होता है, थिन होता है, अबाउट 20 नैनोमीटर इसकी साइड होती है और ये विप लाइक चाबुक की तरह होती है, जैसे घोड़े की चाबुक होती है ऐसे विप लाइक इन स्ट्रक्चर होता है। दैट मूव्स द बैक्टीरिया टूवर्ड्स द न्यूट्रिशन की तरफ मूव करता है, या अदर जो भी अट्रैक्शंस हैं, जो दूसरी अट्रैक्शन है लाइट की तरफ, ठीक है, जैसे हमने देखा था टूवर्ड्स द लाइट, टूवर्ड्स द केमिकल या अवे फ्रॉम द केमिकल, टूवर्ड्स द मैग्नेट या अवे फ्रॉम द मैग्नेट, या ये जो अट्रैक्शंस हैं, ये जो स्टिमुलाई हैं उनकी तरफ मूव करवाता है बैक्टीरिया को फ्लैजिला। फ्लैजिला के आगे हम बात करेंगे। फ्लैजिला की अगर हम कंपोजिशन देखें तो फ्लैजिलम जो है, फ्लैजिलम या फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलन प्रोटीन। फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, स्पेशल टाइप की एक प्रोटीन होती है जिससे फ्लैजिला बना होता है। याद रखिएगा, कभी ये पूछ भी लेते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ फ्लैजिलम इज कॉल्ड, दिस स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड फ्लैजिलन प्रोटीन। तो ये बना होता है किससे? फ्लैजिलन प्रोटीन से। फ्लैजिला बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। अगर हम इसके रीजन देखेंगे, डिस्टिंक्ट रीजन्स, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। कितने रीजन हैं? 3 रीजन हैं। ये यहाँ पे ये इस फिगर में आप देख सकते हैं इसके 3 रीजन। जो पहला रीजन है फिलामेंट है, नंबर 1। दूसरा जो रीजन है ये वाला हुक रीजन है, नंबर 2। और थर्ड जो रीजन है, ये 3 रीजन है बेसल बॉडी। ये पूरी बेसल बॉडी है। फिर हम देखते हैं कि बेसल ये वाली बेसल बॉडी है। फिर हम देखते हैं कि इस बेसल बॉडी में क्या आता है। तो जो फ्लैजिलम है, फ्लैजिलम 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइडेड है। कितने रीजन में डिवाइड है? 3 रीजन है। फ्लैजिलम के 3 रीजन है। नंबर 1 ये जो फिलामेंट है, ये फर्स्ट रीजन है। ये थिन होता है और ये अटैच होता है किसके साथ? हुक के साथ। नंबर 2 जो है, नंबर टू हुक है। हुक वाइडर रीजन है। ये जो नज़र आ रहा है मोटा सा यूं वाइड रीजन है एट द बेस ऑफ फ्लैजिलम। फ्लैजिलम के बेस पे या फिलामेंट के बेस पे ये जो वाइडर रीजन है, फिलामेंट के बिल्कुल बेस पे ये जो वाइडर रीजन है, इसको हम हुक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हुक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये जो हुक है, इट कनेक्ट द फिलामेंट टू द मोटर पोर्शन ऑफ बेसल बॉडी। ये मोटर है, इस मोटर पोर्शन के साथ कनेक्ट कर रहा है किसको? फिलामेंट को। फिलामेंट की कनेक्शन बना रहा है कौन? हुक बना रहा है। कौन बना रहा है? हुक बना रहा है, ठीक है। इट कनेक्ट द फिलामेंट टू द मोटर पोर्शन। जो मोटर पोर्शन जो कि बेसल बॉडी का हिस्सा है, बेसल बॉडी का हिस्सा है, ये पूरी बेसल बॉडी है और बेसल बॉडी का हिस्सा मोटर है। मोटर के साथ फिलामेंट को कनेक्ट करवा रहा है कौन? हुक। जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जो कि एंकर है, फंसा हुआ है, फिक्स है किसके साथ? इन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ये देखिए, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर सेल वॉल होती है। इसके ऊपर क्या है? सेल वॉल होती है। तो अगर हम बेसल बॉडी को देखेंगे तो बेसल बॉडी फिक्स है या एंकर किसके अंदर फिक्स है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर और सेल वॉल के अंदर। सेल मेम्ब्रेन और
सेल वाल के अंदर फिक्स है, एंकर फंसी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो दो मैंने देखा, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटर सेल मेम्ब्रेन है, और इस तरफ ये जो नज़र आ रही है ये इनर सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म है, नीचे क्या है, साइटोप्लाज्म है, ओके। अब हम बेसल बॉडी को ज़रा देखेंगे। बेसल बॉडी में देखें कि हमें एक तो ये मोटर नज़र आ रहा है, ये मोटर कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, और नीचे की तरफ अगर ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के साथ कुछ सी शेप रिंग्स हैं, ये वाली आपको नज़र आ रही है सी शेप रिंग्स, जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ है। किस तरफ है, ये सी शेप रिंग्स हैं। और यहाँ पे कुछ सीक्रेशन सिस्टम होता है जो कि सीक्रेट करता है डिफरेंट केमिकल्स को। अगर हम इसको देखेंगे, किसको, बेसल बॉडी को, बेसल बॉडी कंटेन रोटेटिंग मोटर, इसमें जो इसको रोटेट करता है मोटर है, और क्या है, सी रिंग्स हैं। अब ये जो रोटेटिंग मोटर से ये पावर ये चलता है किससे, एटीपी से। यहाँ पे मीन्स कि ये जब भी ये रोटेट करेगा तो ये कंज्यूम करेगा किसको, एटीपी को। जैसे हमारा घर पे जो डोंकी पंप है, मोटर है, वो भी रोटेट करता है तभी पानी निकलता है ना, तो उसके लिए पावर कौन देता है, लाइट, या बैटरी मीन्स पावर। तो इसको भी रोटेट करने के लिए, चलने के लिए पावर चाहिए, और वो पावर जो सप्लायर है, एनर्जी है, वो है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मीन्स जब फ्लैजिला मूव करेगा, इट कंज्यूम द एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होगी, ओके। ये जो सी शेप रिंग्स हैं, ये प्रोटीन की बनी होती है, कप शेप्ड होती हैं, ये देखें कप की तरह है, नजर आ रही है ना, सी शेप है, कप की तरह है, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड अटैच टू द साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ द बेसल बॉडी, ये अटैच है किस, बेसल बॉडी के साथ, मगर साइड इनकी कौन सी है, साइटोप्लाज्म। ऊपर देखें, ऊपर वाली आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद सेल वाल है, नीचे की तरफ जाएंगे बैक्टीरिया का, ये अंदर ये साइटोप्लाज्म है, ये समझेंगे मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे सी शेप रिंग्स होती हैं, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। साइटोप्लाज्म की साइड पे ये कप शेप सी रिंग्स होती हैं। अच्छा, बेसल बॉडी वर्क एज अ रोटर ऑफ द मोटर, ये मोटर को क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है, इसका काम ये हो गया। तो ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है, इसकी 3 रीजन्स हैं, एक फिलामेंट, एक हुक, और दूसरी क्या है, बेसल बॉडी। याद रखिएगा, बेसल बॉडी एम्बेडेड है, एंकर है इनटू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड सेल वाल के अंदर ये फंसी हुई है। अब कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।